नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उनमें से एक है यूक्रेन का चेर्नोबिल शहर। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया था कि रूसी सेना चेर्नोबिल में घुस चुकी है। रूस की सेना चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर चुकी है। इस बात की पुष्टि खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की। ज़ेलेंस्की इस खतरे को लेकर पहले ही अंदेशा भी जता चुके थे। यूक्रेन ने रूस के हमले के बाद चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के दोहराव का डर भी जताया था। चेर्नोबिल की वो दुर्घटना यूक्रेन के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। क्या थी वो त्रासदी जिसके दोहराए जाने का डर यूक्रेन को सता रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपियट शहर में मौजूद था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए थे। इसकी यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का काम पूरा हुआ था। इस हादसे के दौरान 2 रिएक्टर थे। इन रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए पास ही बह रही प्रिपेट नदी के किनारे एक आर्टिफिशियल झील का निर्माण किया गया। इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था। बाद में इसे इस्तेमाल कर वापस इसी झील में भेज दिया जाता था। आज से 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के चंद घंटों के अंदर प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। शुरू में तो सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की। मीडिया कवरेज और लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया। लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस हादसे पर हामी भर दी। सोवियत संघ के विघटन के बाद चेर्नोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से में आ गया। अब सवाल आता है कि ये पूरी दुर्घटना क्यों घटी? असल में 26 अप्रैल को दुर्घटना वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिक ये जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं। इसके अलावा वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस हालत में न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमते रहेंगे और बिजली सप्लाई को बनाए रखेंगे। इस बिजली की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की बिजली सप्लाई की वास्तविकता का भी अध्ययन किया जाना था। 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की इमरजेंसी में नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया को रोक देता है। वैज्ञानिकों ने उस स्विच को ऑफ कर दिया। इस कारण से अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। तेजी से भाप बनने लगी जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए जिससे पूरे वातावरण में रेडिएशन मटेरियल फैल गया। इसके रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो ये थी तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन के भयावह चेर्नोबिल परमाणु हादसे की पूरी कहानी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।